आते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगला वीडियो देखिएगा। तो यहाँ ये पहला सवाल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, जो भी सवाल आप देखना चाहते हैं आगे पीछे करके देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखना है तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। इसमें दिया हुआ है हमारा लिमिट है 4 से 5 और e की पावर x का हमें समाकलन करना है। तो ये नीचे वाली जो लिमिट होती है इसे बोलते हैं निम्न लिमिट यानी लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं उच्च लिमिट यानी कि अपर लिमिट। तो हमें क्या करना है, पहले समाकलन करना है। e की पावर अगर x है तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है, और लिमिट लगानी हमें कितनी, 4 से 5, तो नीचे 4 ऊपर 5। तो पहले लगाएंगे अपर लिमिट, जहां x दिया है पहले 5 लगाएंगे, नहीं e की पावर 5, फिर माइनस का निशान आता है, फिर x की जगह पे लगाएंगे लोअर लिमिट यानी 4, तो e की पावर 4 आ गया। यहाँ अचर पद c नहीं आता है, पहले वीडियो में बताया क्यों नहीं आता है। तो यहाँ देखिए, या तो यही आंसर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 कामन आ रहा, ले लीजिए 4 कामन यहाँ पर। e की पावर 4 कामन ले लिया हमने, तो 5 में से 4 गया तो e की पावर 1 बचा, नहीं e लिखा, और माइनस में यहाँ e की पावर 4 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1, तो हम ये भी आंसर ले सकते हैं। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया 0 से 1 लिमिट है और dx और बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका सूत्र हम जानते हैं, अगर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें करना है समाकलन, तो क्या होता है, इसमें समाकलन आता है इसका tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये इसका समाकलन होता है। तो यहाँ लिखेंगे i बराबर, ये लिमिट यहाँ आ जाएगी, और 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स x, और यहाँ नीचे 0 ऊपर 1, i बराबर, पहले x की जगह लगाएंगे 1, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1, फिर माइनस इस x की जगह पर 0 और tan इनवर्स 0, ये मान आ गया। हम जानते हैं एक मान होता है tan में tan 45, और tan 45 को लिखते हैं π/4। इसी प्रकार 0 का मान होता है tan किसका, tan 0 का मान होता है 0। अब ये याद रखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ लेकिन tan इनवर्स है, तो यहाँ पर जब इसको tan इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा, π/4। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या ले सकते हैं, इसे हम इसे ले सकते हैं tan इनवर्स 0 का मान कितना होगा, 0। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे हम क्या, कि 1 बराबर होता है tan π/4, tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स 1 बराबर π/4। तो याद रखेंगे हम यहाँ पर कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4, और माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0, तो ये हमारा आंसर आ गया π/4। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो यहाँ लिखा है, देखिए नीचे है dx बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसमें, अंडरवुड में। तो यहाँ लिमिट है 0 से 1, तो ये सूत्र होता है हमारा क्या, कि 1 बटे में अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर होता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। चलिए यहाँ लिखते हैं i बराबर, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x, और लिमिट हमारी है 0 से 1। तो पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट यानी 1, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स 1, फिर माइनस लगाएंगे साइन इनवर्स, फिर क्या 0। अब देखिए यहाँ मान हम लगाते हैं, देखिए हम जानते हैं 1 बराबर जो होता है वो किसका होता है, साइन 90 यानी कि π/2 का मान होता है। तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा साइन 1 बराबर π/2, तो साइन इनवर्स यानी साइन 1 का मान कितना लगाएंगे, π/4 मतलब π/2 यहाँ लगाएंगे। इसी प्रकार साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है, क्योंकि याद रखना 0 बराबर होता है साइन 0, तो यहाँ चला जाएगा साइन इनवर्स 0 बराबर 0। तो यहाँ मान लगा देंगे, देखिए साइन इनवर्स 1 का मान π/2 माइनस साइन 0 का मान 0, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया π/2। कहीं भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस डाउट को जो है क्लियर कर सकूं अगले वीडियो में, या यहाँ पर मेंशन कर दूंगा आपको कि आप ही के जो आपने कमेंट किया होगा उसी कमेंट में कि ये कमी है या ये सही है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ सूत्र लगेगा हमारा tan इनवर्स का, लेकिन 1/a क्योंकि ये a स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिमिट है 0 से a और ऊपर 1 नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
तो इसका सूत्र होता है हमारे पास में 1/x² प्लस a² इंटू में dx 1/a और tan इनवर्स x/a। चलिए भाई लगाते हैं यहाँ पर, देखिए 1/a और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x/a। करना क्या है, लिमिट लगानी है 0 से a, लेकिन ये तो अचर पद है, इसे बाहर लिखेंगे तो लिमिट केवल tan इनवर्स पर लगेगी, इस पर लगेगी a से, वो 0 से a। चलिए ये बाहर 1/a है, ये तो अचर पद है, बाहर ही रहेगा। अब लगाएंगे, देखो जहाँ x लिखा है पहले 1 लगाएंगे, a लगाएंगे, फिर यहाँ x लिखा है यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स, पहले x की जगह पर a बटे में a, फिर माइनस tan इनवर्स, जहां x लिखा है वहां 0 बटे में a। ठीक, i बराबर 1/a, यहाँ tan इनवर्स 1 से 1 कट गया, क्या बचेगा 1 माइनस tan इनवर्स, जिसके ऊपर 0 0/a है, तो जिसके ऊपर 0 उसका मान 0। देखिए यहाँ हम जानते हैं 1 बराबर 1 मान होता है tan 45, और 45 को लिखते हैं हम π/4, तो tan इधर चला जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स में, यानी tan इनवर्स 1 बराबर कितना है π/4। तो ये याद रखेंगे हम कि tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, माइनस tan इनवर्स 0 है, यानी 0 मान tan में किसका होता है, tan 0 का, तो इधर ले जाएंगे tan इनवर्स 0 बराबर 0। तो इस पूरे का मान कितना आ गया 0। 0 ना जुड़ता है ना घटता है, तो बस यहाँ गुणा करते हैं, पाई 1 कम पाई, और नीचे 1 की गुणा 4 से होगी तो 4 1। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। यदि अब वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ गया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ दिया देखिए, लिमिट है 2 से 3 dx बटे में x² माइनस 1, तो ये 1 है, इसमें सूत्र लगेगा, तो 1 को हम ले सकते हैं 1 का वर्ग, 1 अपने आप का ही वर्ग होता है, तो यहाँ लिखेंगे i बराबर 2 से 3 ऊपर 1 और नीचे x² और माइनस 1 का वर्ग 1 इंटू में dx। वैसे तो ये आंशिक भिन्न से हल होगा, एक बार इसे प्लस में लिखिए माइनस में लिखिए, लेकिन एक सूत्र भी है इसका, आंशिक भिन्न से ही निकाला जाता है, वो हमारे वीडियो पढ़े हैं आंशिक भिन्न वाले वीडियो में, वहां आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो सूत्र लगेगा वो है x² माइनस a² इंटू में dx बराबर, सूत्र आता है 1/2 a और log, ऊपर आएगा जब a² माइनस में, तो ऊपर आएगा x माइनस a और नीचे आएगा x प्लस a। ये यहाँ लिखेंगे, i बराबर इन इंटीग्रेशन 1/2 a की जगह पे यहाँ कितना है 1 और log, ऊपर आएगा x माइनस 1 और नीचे आएगा x प्लस 1। लिमिट लगानी, लिमिट अचर पद पे लगती नहीं है, तो log पर लिमिट लगेगी, तो यहाँ लगे 2 से 3, तो 2 से 3, यहाँ तो 1/2 2 1 कम 2 हो गया। अब यहाँ log, अब करना क्या है, पहले लगाएंगे 3 लिमिट, 3 माइनस 1 और नीचे 3 प्लस 1, फिर निशान लगाएंगे माइनस का log, फिर x की जगह लगाएंगे 2 माइनस 1, फिर नीचे 2 प्लस 1, i बराबर 1/2 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगी, log 3 में से 1 गया तो 2 बटे में 3 और 1 4 माइनस, यहाँ log 2 में से 1 गया तो 1, नीचे 2 और 1 3, यहाँ काट दिए, 2 से 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे देखिए i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ है log 1/2, तो log 1/2, फिर यहाँ माइनस में है log 1/3, तो 1/3 log 1/3, बड़ी ब्रैकेट बंद 1/2। यहाँ सूत्र होता है log में, देखिए log m माइनस n वाला, तो log m
माइनस लॉग एन अगर है तो सूत्र होता है लॉग एम आएगा ऊपर एन आएगा नीचे, तो एम बटे में एन। ठीक, माइनस में चीज है तो कायम बटे में चली जाएगी, 1/2 ऊपर और नीचे 1/3। अब देखिए आप, जो नीचे का बटे है 3 ये ऊपर जाएगा और जो ऊपर का बटे 2 है ये इसकी नीचे गुणा होगी, तो यहाँ गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ ऊपर 3 एकम 3 और नीचे 2 एकम 2। ये हमारा आंसर आ गया इस सवाल का। आशा करता हूं कि 5 सवाल हो गए हैं, आपको समझ में आए होंगे। एक सवाल और रह गया है, छठा सवाल, वो भी हम करा देते हैं। देखिए आपके लिए यहाँ लिखा है लिमिट है 0 से π/2 और दिया है sin 2x इंटू में dx। तो समाकलन हम क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से, हम समाकलन कर जानते हैं sin x का, ठीक, sin x का इंटू dx बराबर में होता है sin का माइनस के cos x। लेकिन अगर यहाँ पर 2x आ जाएगा यानी sin 2x, तो यहाँ क्या होगा, अगर ये sin x/2 हो जाए तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। sin x का जो अब समाकलन होता है माइनस के cos x, तो sin 2x का जो होगा वो माइनस के cos 2x होगा। लेकिन क्या अंतर होगा ये बताते हैं, यहाँ भी sin का क्या होगा माइनस के cos x/2, लेकिन जो भी x के साथ गुणे में अगर है तो समाकलन में बटे में आता है। अगर देखिए x के बटे में 2 है तो यहाँ गुणे में 2 आ जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। ये कैसे होता है, ये मानेंगे जब 2x बराबर t तो x 2 गुणे में होगा कायम जाएगा बटे में, यहाँ बटे में 2 होगा तो कायम जाएगा गुणे में, तो वहां आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए sin 2x का समाकलन करेंगे तो माइनस आएगा और cos 2x आएगा और बटे में 2 भी आएगा, क्योंकि x के साथ 2 गुणे में है, नीचे बटे में आएगा। लिमिट है 0 से लेके π/2 तक, माइनस ऊपर और 2 नीचे है, तो 1/2 बाहर ले लीजिए माइनस के, क्योंकि अचर पद है आप इस सवाल के। और यहाँ लिखा है हमारे पास में cos 2x और लिमिट है 0 से π/2। अब यहाँ मान लगाएंगे, देखिए 1/2 लिमिट क्या है, x की जगह पहले π/2 लगेगा, फिर x की जगह पे 0 लगेगा, तो यहाँ लगाते हैं, देखिए cos 2 इस x की जगह पर π/2, फिर माइनस cos 2 x की जगह पर 0, यहाँ लिखेंगे i बराबर माइनस 1/2 cos 2 से 2 कैंसिल पाई माइनस के cos 2 की गुणा 0 से तो 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कि cos पाई बराबर होता है 180 का मान होता है माइनस का 1 और cos 0 का मान होता है 1। लगाते हैं, देखिए i बराबर माइनस 1/2 cos पाई का मान माइनस 1 cos 0 का मान 1। यहाँ देखिए i बराबर बाहर है माइनस का 1/2, अंदर माइनस का 1 कितने हो गए माइनस के 2, तो यहाँ 2 से काट दिए, 2 एकम 2, लेकिन किसका है 1 है, लेकिन का माइनस का, तो यहाँ गुणा हो जाएगी। देखिए माइनस और माइनस प्लस 1 एकम 1, तो 1 यहाँ पर 1 आंसर आ गया। ये हमारे 6 के 6 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं इस वाले वीडियो के। अगला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 3 1-2 दिन में पड़ जाएगा, आपके डाल देंगे यहाँ पे इसमें यूट्यूब पे, और पहले वीडियो बहुत पड़े हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत वहाँ सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का